दोस्तों, कारवाला सतीश इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से पेमेंट के लिए बनाई है मैंने। आप जिस काम पर आ रहे हो, जिस कार वॉशिंग के काम के लिए आ रहे हो, वो कार वॉशिंग के काम करने से आपको किस तरह से सैलरी मिलती है, किस तरह से आपका पेमेंट का हिसाब किया जाता है, वो आपको इस वीडियो के ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरी तरह से पूरी की पूरी वीडियो पेमेंट के लिए ही बनाई जाएगी। पेमेंट किस तरह से पेमेंट निकलता है, किस तरह से गाड़ी का हिसाब लगाया जाता है, किस तरह से आप नई कार कंपनी में ज्वाइन करते हो और नई कार ज्वाइन करने का आपको किस तरह से कमीशन मिलेगा, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। आप जो भी काम करने जाते हो, जिस तरह भी काम करने जाते हो, तो उस काम के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसमें पेमेंट किस तरह मिलती है, ये भी आपको पूर्व जानकारी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। और लगे रहिए इस वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि अपना काम जो रहता है वो सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के चलता है। सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के, दोपहर के 12 बजे तक के काम चलता है। माना कि चलो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 या 6 घंटा काम अपना रहेगा। बाकी जगह पर, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों में कार वॉशिंग का अगर छोड़ा जाए, कार वॉशिंग का काम छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी काम रहेगा, कैफ़े हो गया, कोई फार्मेसी हो गई, कोई कंपनी हो गई, तो आपको 8 घंटे, पूरे के पूरे 8 घंटे देना पड़ता है उस काम को करने के लिए। कहीं कहीं 12 घंटे भी देना पड़ता है। तो उस 8 घंटे और 12 घंटे काम करने का आपको 8,000 मिलता है, 9,000 मिलता है। और जिस दिन आप छुट्टी करते हो तो उस दिन की आपकी सैलरी भी काटी जाती है। वो बाकियों की जगह होता है। लेकिन अपना कार वॉशिंग का काम ऐसा है जहाँ सवेरे आप आते हो, सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के काम करते हो, 11 बजे तक के भी काम कर सकते हो और छुट्टी ले सकते हो। मतलब कम समय में अपना काम किस तरह से अच्छे से हो जाता है। 5 या 6 घंटे का काम होता है और सैलरी भी, मतलब 10-10, 12 घंटे काम करके जो आप सैलरी नहीं कमा पाते, वो सैलरी इस काम कम समय में ज़्यादा सैलरी वाला काम ये रहता है। हम क्या करते हैं, एक गाड़ी धोने का 40 रुपये हिसाब लगाते हैं। एक गाड़ी धोने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है। कितना? आधा घंटा, 30 मिनट, मात्र 30 मिनट में एक गाड़ी धोते हैं। मात्र 30 मिनट में अपन एक गाड़ी धोते हैं और 30 मिनट की एक गाड़ी धोने का 40 रुपये लगाते हैं। तो एक लड़का आसानी से 8 या 10 गाड़ी धो देता है एक दिन में। तो 10 गाड़ी गुनीला 40 रुपये कर लीजिए। 10 गाड़ी गुनीला 40 रुपये, 10 गाड़ी गुनीला 40 कर दिया तो 400 रुपये रोज हो जाता है। 400 रुपये रोज हो जाता है। और 400 रुपये रोज पकड़ लिया तो महीने के दिन होते हैं 30 या 31 भी होते हैं। 30, आप 30 पकड़ लीजिए। 400 गुनीला 30 अगर करें तो आपका 12,000 रुपये महीना हो गया। आपने मान के चलो 2 छुट्टियाँ कर ली। वैसे कार वॉशिंग के काम पर छुट्टियाँ होती नहीं है। आप रेगुलर आइए, रेगुलर काम मिलेगा, डेली काम रहता है। लेकिन फिर भी हम 2 छुट्टियाँ पकड़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 छुट्टियाँ। तो 400 गुना 800 रुपये कट करें तब भी 11,000 रुपये, मोटे मोटे 11,000 रुपये पकड़ लेते हैं। वैसे तो अब हम 30 दिन अगर आते हैं तो 12,000 रुपये महीना पकड़ना पड़ेगा। 12,000 ये हो गए अलग, ये 12,000 काम करने के लिए। अभी आप जहाँ पर, जिस राउंड पर, ऐसा ये काम कोई सेंटर में है ऐसा नहीं, अपना काम होम टू होम सर्विस है। घर घर जाके कार धोना पड़ता है। तो हम जिस घर में जा रहे हैं या जिस रास्ते से जा रहे हैं या फिर जिस गलियों में जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया में ऐसा नहीं होता कि सबके सब कारें अपने ही पास रहेगी। कुछ कारें ऐसे हैं जो कहीं कस्टमर नहीं लेते हैं। कोई कस्टमर बाहर अदर सिटी से आके हमारे नागपुर सिटी में आके बैठता है, मतलब रेंट से रहने लगते हैं, जॉब करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर ऐसे कार वॉशिंग करने वाले लड़कों को ढूंढते रहते हैं।
अगर सही वक्त पर अगर आपने उनको पहचान लिया और वो नई कारें अपनी कंपनी में ज्वाइन कर ली, तो एक कार कंपनी में लगाने का 150 रुपये लेते हैं। कितना? एक कार कंपनी में लगाने का 150 रुपये लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं उसका कमीशन आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि कितने कार लगाने का कितना हम दे देते हैं। जैसे जैसे कारें मतलब एक महीने में आप 10 लगाते हैं तो 2500 बनता है। तो उस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। एक कार लगाने का 150, 3 कार लगाने का 500, 5 कार लगाने का 800, 8 कार लगाने का 2000 और 10 कार लगाने का 2500। इस प्रकार अपना कमीशन मिलता है। तो और महत्वपूर्ण ये बात रहेगी दोस्तों कि अपने काम में ये सोच के मत आना कि यहाँ एडवांस मिलेगा। ये काम में कोई भी आपको एडवांस नहीं देगा। ज़्यादातर काम में ज़्यादातर आप कहीं पर भी जाते हो, जॉब करने के लिए जाते हो, अगर आपकी सैलरी 10,000 होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 या 3,000 रुपये एडवांस देते हैं। आप कहीं पर भी इतना एक्सपेक्टेशन मतलब इतनी उम्मीद लेके मत जाना कि वहाँ 10,000 का काम होगा और 20,000 एडवांस मिलेगा। ऐसा रोते धोते मत जाना, हो सके वो आपको काम से ही निकाल दे। अगर ऐसा आप इससे अच्छा आप मेहनत करो, सवेरे ये काम करो, दोपहर में अगर आपके लाइफ में थोड़ी तंगी चल रही है, पैसों की दिक्कत चल रही है, प्रत्येक मतलब हर किसी के लाइफ में पैसों की तंगी चल रही होती है और हर कोई अपने जीवन में संघर्ष पैसों के लिए ही करता रहता है। तो दोस्तों ये मत सोचना कि आपके ही लाइफ में पैसों की तंगी है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा सोच के आप काम पर जाते हो तो आपका जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने कोई भी काम करना चाहिए वो खुशी खुशी करना चाहिए। जो काम खुशी खुशी करते हैं और ज़्यादा टाइम तक करते रहते हैं वो काम करने से अपनी सैलरी भी अच्छी आती है और सैलरी में ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा अ, हर महीने में एडवांस जो आपकी सैलरी है वो सैलरी आप काम करिए और आपका काम का पैसा आप उठाइए। जैसे कि मान के चलो 1 से लेकर 30 तारीख तक का एक महीना होता है। क्या होता है? 1 से लेकर 30 तारीख तक का एक महीना होता है। तो उस महीने में आपने जो काम किया उस महीने का जो पेमेंट रहेगा वो आपको 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मिलेगा। मतलब किसी भी हालत में आपके 10 दिन के पेमेंट, 10 दिन की सैलरी ये मेरे यहाँ पर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होल्ड होना चाहिए। ऐसा हमारा शेड्यूल रहेगा। मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जनवरी महीने की 1 तारीख को अपने कार वॉश पर लगे। फॉर एग्जांपल जनवरी महीने की 1 तारीख को अपने कार वॉश काम पर लगे तो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का पेमेंट 10 फरवरी को होगा। 10 से लेकर 15 फरवरी तक हो जाएगा, उससे लेट नहीं होगा। फरवरी महीने का पेमेंट मार्च महीने के 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में होगा। मार्च महीने का पेमेंट अप्रैल महीने के 10 से 15 तारीख के बीच में होगा। आपको जो एडवांस दिया जाएगा वो आपके काम के ऊपर एडवांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 5,000 का काम कर रहे हो और 10,000 एडवांस। मुझे ना ज़्यादातर घिन आती है जो भी लड़के छपरीगिरी करते हैं, खाली टाइम पास करते रहते हैं, माँ बाप के ऊपर बोझा बन के रहते हैं, माँ बाप को तंग करते रहते हैं, इधर उधर भीख मांगते रहते हैं, दोस्त को भीख मांगते रहते हैं, थोड़े थोड़े पैसे 200 300। ये कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा इज्जत का कमाओ, मतलब काम करो, पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। कभी भी इंसान ने थोड़े थोड़े पैसे के लिए माँ बाप के पास रोते हुए नहीं जाना चाहिए। मानता हूँ 18 साल से आप छोटे हो और माँ बाप को मांग रहे हो, माँ बाप को पैसे मांग रहे हो तो माँ बाप भी खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन 18 साल से ऊपर हो और थोड़ी थोड़ी बात के लिए आप घर वालों के सामने हाथ फैला रहे हो तो ये बात गलत है। खाना पीना घर में हो रहा है, आपका उठना बैठना रोना सोना जो भी है वो घर में हो रहा है। तो आपको अपने स्कूल के कॉलेज के
اور آپ کے کپڑے لگتے کے آپ کے ہی خرچے اٹھانے پڑتے ہیں، اور تھوڑا بہت اگر گھر میں دینا بھی پڑا تو بہت اچھی بات ہے دوستوں، کہ اس سے ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ویوہار کیسے کرنا ہے۔ جتنے کم عمر میں ہو سکے ویوہار کرنا سیکھ لیجیے، پیسہ کمانا سیکھ لینا چاہیے کم عمر میں۔ اگر ہماری عمر بڑھ جاتی ہے اور بعد میں اگر کمانے لگتے ہیں تو تھوڑی نہیں بہت دقت جاتی ہے کہ ہم کو ایک تو ویوہارک گیان آتا نہیں، اوپر سے پیسہ کمانا آتا نہیں، اس کی وجہ سے ہمارے لائف میں تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے۔ پھر ایج بڑھنے کے بعد ایک دم یہ کروں وہ کروں کیا کروں ایسا ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں یہ آپ کو بولوں گا کہ آپ کم عمر میں پیسہ کمانا سیکھ لیجئے، ویوہار کرنا سیکھ لیجئے، اور ہو سکے تو کسی سے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پیسے مانگنا یہ غلط بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پیسے مانگنا، ماما سے کاکا سے کہیں جا رہے ہو، جس کام پر جا رہے ہو، دے دادا پیسے، دے بہو پیسے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کام کرو اور اپنے خرچے اسی حساب سے رکھو۔ آپ 10,000 کما رہے ہو تو خرچے 5,000 کرو۔ آپ 10,000 کما رہے ہو اور خرچے 20,000 کرو گے تو یہ کیا مطلب منمانی نہیں ہو، منمانی کر کے کیا ملے گا کیا آپ کو؟ اپنے حساب سے چلنا چاہیے انسان میں۔ تو میرا پیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسا آپ کو کچھ ٹپس بھی بتاؤں گا جو آپ کے لائف میں بہت کام آئیں گی۔ یہ سب باتیں میرے انوبھو کی باتیں ہیں، نہ کہ میری کالپنک باتیں، سبھی میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس باتوں کو لے کر۔ اس لیے میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ادھر ادھر رونے سے اچھا ہے، بھلے ہی شریر کو تھوڑی تکلیف جائیں گی، لیکن اگر اپنے لائف میں پیسوں کی دقت چل رہی ہو، تو پارٹ ٹائم سویرے کا کام کرو، فل ٹائم دوپہر کا کام کرو، 4-5 مہینے ایسا کام کرو کہ اپنی لائف کو پورا سیٹل، مطلب ایوریج میں ریگولر میں لا کے چھوڑ دو، اور اس کے حساب سے پھر بعد میں لگے تو اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھنے کا، پارٹ ٹائم جاب کرنا اور پڑھائی بھی کرنا۔ گھر والوں کا ٹینشن نہیں، جب آپ کے گھر والے سبھی برابر ہے، گھر والے کما رہے، آپ کو کھلا رہے، پال رہے، پوس رہے، اسٹڈی کے لیے پیسہ دے رہے، تو آپ کو کس بات کی ٹینشن؟ زیادہ ٹینشن نہیں لینا، مطلب خالی اپنا خرچہ نکل رہا ہے، اور اگر مانگ بھی لیا گھر والوں نے تو ان کو اگر سپورٹ ہوتا ہے آپ کو تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی وجہ سے گھر والوں ان کو بھی لگتا ہے کہ میرا بیٹا کما رہا ہے، اس حساب سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں۔ تو دوستوں، یہ کار واش کے کام پہ میں اکثر پیسہ کاٹتا نہیں ہوں، میں پیمنٹ میں سے یا سیلری میں سے پیسے کاٹتا نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں کاٹتا ہے، لیکن آپ بنا بتا کے چھٹیاں کر رہے ہو۔ فار ایگزامپل میں دوں گا، آپ کے گھر میں، آپ کے پریوار میں شادی ہے، تو شادی کا کارڈ تو 15 دن پہلے آتا ہے نا، 15 دن پہلے ہی آتا ہے، اور آپ کے پورے پریوار میں، پورے رشتہ داروں میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں شادی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس بھی کام، میرا کام رہے یا اور کوئی کام پہ جا رہے ہو، تو آپ نے بھی اسے ویسے ہی بتا کے رکھنا چاہیے، کہ ایک ہفتہ پہلے ہی بتا کے رکھ دینا چاہیے کہ میں اگلے سنڈے نہیں آؤں گا۔ ایک بار مطلب یہ سوچ کے کام پر مت جایا کریے، یہ سوچ کے چھٹی مت ماریے، مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کسی کے لائف میں ہر مہینے میں ایمرجنسی نہیں آتی، ہر مہینے میں طبیعت خراب نہیں ہوتی، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ٹپکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں ہر آپ کے پریوار میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایمرجنسی میں ہوتی ہے، تو آپ چھٹی لے سکتے ہیں۔ چلو آپ کو پتہ نہیں ہے ڈیتھ کسی کی ہو رہا، کسی کا مرنا دھرنا جو بھی ہے وہ بتا کے نہیں آتا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ بتا کے نہیں آتا، لیکن ایمرجنسی میں آپ چھٹی لے سکتے ہیں، اس کے لیے میں روکنے والا نہیں ہوں۔ لیکن آپ کی ایگزام ہے، کوئی لڑکے جو پڑھائی کرنے والے کام پر آتے ہیں، آپ کی ایگزام ہے اور آپ کل ایگزام ہے اور آج مجھے بتا رہے ہیں کہ کل ایگزام ہے میں آؤں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا۔ آپ ایگزام ہے، کل ایگزام ہے، تو مجھے آپ کو جیسے ایک ہفتہ پہلے ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم ٹیبل آتا ہے، تو اس حساب سے مجھے بھی بتا دیا کریے۔ آپ جس بھی کام پہ جا رہے ہیں تو اپنے سپروائزر، باس جو بھی رہتا ہے ان کو بتا دیجیے کہ میں اس دن میں نہیں آنے والا ہوں، یا میرے گھر میں پریوار میں شادی ہے، سگائی ہے، یا جو بھی کاریہ ہے، واستو ہے، یا میں گھومنے جا رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ مجھے ایسا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے،
آپ چھٹی لے رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن کار واشنگ کے کام پر 2 سے زیادہ چھٹی، زیادہ سے زیادہ 3 چھٹی، اس سے زیادہ چھٹی الاؤ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ڈیلی کام رہتا ہے۔ جب ڈیلی کام مل رہا ہے تو کرو نا، ڈیلی کام مل رہا ہے تو کرو، اپنی لائف کی تھوڑی سی دقتیں ہٹا لو، پھر بعد میں ویسے ہی وہی چلتا رہتا ہے۔ باقی آپ کی مرضی، میری کوئی زبردستی نہیں ہے اس کام کے معاملے میں، لیکن میں آپ کو پیمنٹ کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ٹپس یہ دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ کر سوچ کر ہمارے کام پر جوائن ہونا اور اپنا شیڈول چلاتے رہنا۔